ये तो बोल की बात हो गई, जो हकीकत हो रही है उसके बारे में बात करें। ये तो कुश्ती का अखाड़ा बन गया है दिल्ली का एमसीडी। चुनाव हुए 3 महीने हो गए, आप सोचिए अभी तक ये कुश्ती चली रही है। कभी सेब फेंका जा रहा है, कभी माइक फेंका जा रहा है, दुनिया जहां की चीजें एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही हैं। इस सब फेंका फेंकी के बीच में दिल्ली का कष्ट किसी को नहीं दिख रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनावों के लिए बीती रात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में जबरदस्त भिड़ंत हुई, हंगामा होता रहा और ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक कही जाएंगी। इनमें से कुछ तस्वीरें आप भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार रही रेखा गुप्ता पोडियम तोड़ती दिखी, माइक तोड़ती दिखी। आम आदमी पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते दिखे। क्या हो रहा है? और हमारे आपके चुने नुमाइंदों के ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे को खींच खींच कर पानी की बोतलें मार रहे हैं। इस हमले से बचने के लिए महिला पार्षद टेबल के नीचे छुप रही। सदन के वेल में आकर पार्षदों की आपस में धक्का मुक्की और नारेबाजी होती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद कुछ बयान भी है, आइए सुनते हैं। एमसीडी में जो चुनाव हार गए हैं, जो उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार करने को तैयारी नहीं है। ये चौथी बैठक है आज, जहां पे वो बार बार लड़ाई झगड़ा गाली गलौच मार पिटाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा नारेबाजी गाली गलौच। ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन उनके पार्षदों ने आगे शुरुआत की, पहले असभ्य भाषा का प्रयोग किया, फिर गाली गलौज की। उसके बाद तो हद ये हो गई ना, हाथ छोड़ दिया हमारे काउंसलर पे, फिर दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और मैं बीच बचाव करते हुए उनके हाथ जोड़ रहा कि बस आप झगड़ा ना करें, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। ये जो पूरा हंगामा था, ये स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान शुरू हुआ और इसकी जड़ में था मोबाइल फोन। एमसीडी के सदन में स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। जब 40 से 50 वोट डल गए तो बीजेपी ने एतराज किया कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत क्यों दी गई। इसे लेकर आपत्ति हुई तो हंगामा हो गया, सदन स्थगित हो गया और आखिरकार मेयर ने भारतीय जनता पार्टी पार्षदों की बात मानकर मोबाइल फोन साथ ले जाने पर रोक लगा। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने मांग की कि जो वोट अब तक डाले गए हैं उन्हें फिर से डलवाया जाए। बीजेपी का आरोप था कि एमसीडी में गुप्त मतदान होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पार्षदों ने बैलेट पेपर की फोटो खींचकर गुप्त मतदान का उल्लंघन किया। इस पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि उन्होंने कानून के जानकारों से बात की है और नियमों में यह कहीं नहीं लिखा है कि वोटिंग के दौरान मोबाइल नहीं ले जा सकते। बार बार मुद्दा वो मोबाइल फोन का उठा रहे थे, वो बिल्कुल अवैध था। क्योंकि पहले भी और अभी जैसे संजय भैया ने बोला कि पिछले दिसंबर में जो 2022 में एमसीडी के जो चुनाव हुए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था मोबाइल फोन अंदर ले जाना बैन नहीं है, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने देखा कि ये तो सीक्रेट बैलेट का वायलेशन हो रहा है। हाँ। लोग फोटो खींच करके बाहर ला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आतिशी का मोबाइल मंगाइए, व्हाट्सएप किए गए सीक्रेट बैलेट के वोट। वोटर ने वोट डाल के आतिशी को और इनके बड़े नेताओं को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वायलेशन हो गई। तो बीजेपी फिर शुरू से मतदान कराने की मांग पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी रही कि मतदान जहां रुका वहीं से आगे शुरू हो। मतलब फिर एक लड़ाई, फिर तोड़फोड़, धक्का मुक्की, ये सब बदलता रहा। इस मुद्दे पर 13 बार सदन स्थगित हुआ है। 3 महीने हो गए चुनाव के नतीजे आए हुए और 13 बार यह सदन स्थगित हो चुका है। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ सदन, गुरुवार सुबह 10 बजे तक यानी कि 23 घंटे तक चलता रहा, रुकता रहा। आखिरकार मेयर ने शुक्रवार सुबह 10 बजे तक यह सदन स्थगित करने का फैसला ले लिया। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ऐसी क्या बात है कि दोनों पार्टियां इसे अपनी नाक का सवाल बनाए हुए। सुनते हैं शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या होती है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी और क्यों इसको लेकर मचाए इतना बवाल?
एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की असली सरकार मानी जाती है। मेयर और डिप्टी मेयर के पद अहम तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेने के अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास होते हैं। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करनी है, कोई प्रस्ताव लेकर आना है, तो ये सारे काम स्टैंडिंग कमेटी करती है। और जब ये जरूरी होता है कि प्रस्ताव आगे से अप्रूव कराना है, तो उस प्रस्ताव को सदन में लेके आया जाता है और तब मेयर डिप्टी मेयर का रोल जो है वो अहम हो जाता है कि कब सदन बुलाना है, कैसे कोई प्रस्ताव जो है पास करवाना है, तो तब जो है मेयर डिप्टी मेयर का रोल अहम हो जाता है। लेकिन जो डे टू डे बेसिस पर एमसीडी चलाने का काम होता है, नीतियां बनाने का जो काम होता है, वो जो है ज्यादातर काम जो है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी करती है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं और इनके चुनाव जो है वो 2 चरणों में होते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव पहले चरण में होगा और 12 सदस्यों का दूसरे चरण में होगा। जो 6 सदस्यों का चुनाव होगा वो पूरा हाउस एक बार में करेगा और जो 12 सदस्यों का चुनाव होगा वो जोन से होगा, क्योंकि एमसीडी में 12 जोन है और हर जोन से एक एक जो मेंबर है वो चुन कर आएगा। तो अभी जो बवाल मचा हुआ है वो 6 सदस्यों को लेके मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि उम्मीदवारों की संख्या है 7, सीटें हैं 6, यानी कि दोनों पार्टियों में से किसी एक का उम्मीदवार पक्का चुनाव हारेगा और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि उसका उम्मीदवार चुनाव हारे। वो इसलिए कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में एक एक सीट जो होती है वो अहम होती है। कोई भी पार्टी जो है वो जो यहां बढ़त बनाएगी, उसको आगे जब जोन के चुनाव के नतीजे आएंगे तो तब उसको फायदा या नुकसान मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है 6 सदस्यों के लिए, तो ये 4-2 हो जाए, यानी कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाए और 2 जो है वो बीजेपी जीत जाए। इसका मतलब ये होगा कि बाकी की जो 12 सीटें बची हुई हैं उसमें से आम आदमी पार्टी को केवल 6 सीट जीतनी होंगी ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी में अपना चेयरमैन बना ले। 18 में से 10 सीटें जिसके पास होंगी स्टैंडिंग कमेटी में वो चेयरमैन बना लेगा। लेकिन अगर यह हो गया कि बीजेपी 3 आम आदमी पार्टी 3, तो आम आदमी पार्टी को जो जोन के चुनाव होंगे उसमें ज्यादा मशक्कत करनी होगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को 12 में से 7 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब जाके वो एमसीडी में अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन अभी स्थिति यह हो गई है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो जोन के चुनाव होने हैं 12 जोन जो हैं उनमें आम आदमी पार्टी पहले 8 जोन में आ गई थी, बीजेपी 4 जोन में आ गई थी। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो एल्डरमैन, जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए, उनको 3 खास जोन में नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से हो यह गया कि बीजेपी जहां केवल 4 जोन में आ गई थी, अब इस स्थिति में आ गई है कि वो 5 से 7 सीटें स्टैंडिंग कमेटी की जीत सकती है, क्योंकि उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ किया है कि मनोनीत पार्षद भी वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अहम है, एक एक सीट जो है वो अहम है और कोई पार्टी जो है मौका नहीं छोड़ सकती कि किसी भी सूरत में जितना ज्यादा हो वो सीट जीतनी है, और इसीलिए जो है गतिरोध स्टैंडिंग कमेटी को लेकर बना हुआ है। शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।